हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप जी जान लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। अब आपके एग्ज़ाम को मात्र 1.5 महीना रहा है। इसके लिए आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं एक टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस में ही वो क्वेश्चंस जो न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस में हैं वो क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट करके लेकर आया हूँ। चैप्टर फर्स्ट के विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जो टॉपिक नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिलीट कर दिए गए हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को छोड़कर, और जो हमारे सिलेबस में हैं अभी एनसीईआरटी की जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग और ब्लू प्रिंट आ चुका है, उस ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग देखकर और क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है मैंने। तो इन क्वेश्चंस को आप लगाइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। जैसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र टॉपिक को। सबसे पहले हमारे इस टॉपिक से किस टाइप्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन। कहने का मतलब है ऑप्शन वाले क्वेश्चन। वो आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। आधे आधे नंबर के होंगे। इस प्रकार हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा 1। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या आएगा? 1, और वो भी 3 नंबर का आने वाला है। तो हमारे 3 नंबर का 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आधे आधे नंबर के। कुल ये जो चैप्टर है वो 4 अंक रखता है। तो आपको इसके 4 अंक कहीं पर भी नहीं जाने चाहिए। इसके लिए देखो, हमारे पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करेक्ट करने के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट कर ही रखी है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन की। तो उसमें जो भी डेरिवेशन है महत्वपूर्ण टॉपिक की वो उसमें चल रही है। अब बात आती है एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस की, छोटे क्वेश्चंस की। तो उन क्वेश्चन में आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस कुछ नए क्वेश्चंस को एंजॉय करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत द्विध्रुव रखे हैं। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, NQ अपॉन एप्सिलॉन नोड, Q अपॉन एप्सिलॉन नोड, Q अपॉन N एप्सिलॉन नोड और D है 0। कितना अच्छा और क्रीम क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर? सबसे पहले ध्यान दो, क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने पूछा है विद्युत फ्लक्स का मान। हम जानते हैं गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या होता है? फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड। यानी कि किसी बंद गाउसीय पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1 अपॉन एप्सिलॉन नोड गुणा होता है। अब देखो इसमें लागू कौन से होते हैं, तो केवल बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश। तो बंद पृष्ठ जैसे इस प्रकार है। अब इस बंद पृष्ठ में आवेश कितने हैं, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत द्विध्रुव रखे हैं। क्या रखे गए हैं? विद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं। तो द्विध्रुव क्या होता है? द्विध्रुव भी जानो, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं, उसे ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि जैसे -q आवेश और +q आवेश 12 दूरी पर रखे गए हैं तो ये विद्युत द्विध्रुव हो गया। ऐसे बंद पृष्ठ में n विद्युत द्विध्रुव रखे, यानी कि बहुत सारे विद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं। ये तो एक विद्युत द्विध्रुव है। इस प्रकार -q +q एक ये विद्युत द्विध्रुव हो गया, -q +q एक ये विद्युत द्विध्रुव होगा।
कितने भी द्विध्रुव हो, लेकिन आपको पता होगा इसमें कुल आवेश कितना होगा। तो कुल आवेश शून्य होने वाला है। कैसे? तो देखो, जितने प्लस चार्ज होंगे उतने ही तो वैद्युत द्विध्रुव में माइनस क्यू आवेश होंगे। वैद्युत द्विध्रुव बनता ही प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश कुछ दूरी पर रख देते हैं, तभी तो वैद्युत द्विध्रुव बनता है। तो इसमें जितने भी वैद्युत द्विध्रुव होंगे ना, सब में जितने प्लस चार्ज होंगे उतने ही माइनस के चार्ज होंगे, यानी जितने प्लस क्यू आवेश है उतने ही माइनस क्यू आवेश है। तो कुल आवेश बंद पृष्ठ में कितना होगा? कुल आवेश तो शून्य होगा। देखो, इसमें 3 प्लस क्यू आवेश है और 3 ही माइनस क्यू आवेश है। तो माइनस का 3 क्यू और प्लस का 3 क्यू कितना हो जाएगा? 0। ऐसे कितने भी वैद्युत द्विध्रुव रख दो, जितने प्लस क्यू आवेश होंगे उतने ही माइनस क्यू आवेश होंगे। तो कुल आवेश क्या होगा बंद पृष्ठ में? शून्य। यदि कुल आवेश शून्य है, कुल आवेश शून्य है, तो वैद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा? शून्य होगा। कैसा लगा ये क्रीम क्वेश्चंस? प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, आगे भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके साथ ही हम क्वेश्चन तो करेंगे ही, इससे संबंधित चैप्टर से संबंधित जो फॉर्मूले हैं वो भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे। तो जैसे पहला फॉर्मूला है आवेशों का क्वांटीकरण नियम, रिवाइज करो साथ के साथ। आवेश का क्वांटीकरण नियम का होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। कूलाम का नियम F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है कूलाम के नियम में बल का फॉर्मूला। इसी प्रकार आप माध्यम में बल पूछ ले तो जो भी आप निर्वात में बल है उसमें एप्सिलॉन आर क्या होता है? परावैद्युतांक होता है। एप्सिलॉन आर का भाग लगा दो। ऐसे ही एक संबंध होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। तो ये साथ के साथ फॉर्मूले भी आप याद कर लें ताकि आपका जो चैप्टर का डर है वो कंप्लीटली खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले हम वैद्युत फ्लक्स के लिए फॉर्मूला जानते हैं, फाई इक्वल टू ई ए। ई क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो एकांक धनावेश पर लगने वाला बल होता है वैद्युत क्षेत्र। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन, आवेश का मात्रक हो गया कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ऑप्शन देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन कूलाम इनवर्स और मीटर स्क्वायर। अब देखिए, हो सकता है आपको इससे संबंधित और भी मात्रक पूछ ले, तो आपको ध्यान में रखना निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा है विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है या फिर वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसी प्रकार द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक तो होता है कूलाम इंटू मीटर। इसी प्रकार संधारित्र की धारिता का फेरेड मात्रक होता है या फिर कूलाम प्रति वोल्ट भी इसका मात्रक होता है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी भी होता है और वेबर प्रति एम्पियर भी होता है। तो ये भी आपको साथ के साथ सभी मात्रक है वो ध्यान में रखने हैं। ये 2 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल आसान और इजी वे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए
15 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान फाई है। यदि इस पृष्ठ की त्रिज्या तिगुनी कर दे तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? आप बताइए सबसे पहले क्या होगा आपका आंसर। प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लगा मेरे को। तो ये क्वेश्चन में बोला है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान फाई है, यानी कि 15 सेंटीमीटर का गोलीय गाउसीय पृष्ठ था। उससे संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान क्या आया? इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान फाई आया है। और आपसे पूछा है कि यदि त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है ना, इसकी त्रिज्या हम 3 गुना कर दें, 45 सेंटीमीटर कर दें, तो बताइए पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, विद्युत फ्लक्स का मान फाई ही रहेगा। विद्युत फ्लक्स का मान चेंज नहीं होगा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स का मान तो बंद गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के योग पर निर्भर करता है। इसमें जो उपस्थित आवेश है उस पर निर्भर करता है, इस गाउसीय पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर ही नहीं करता है। तो इससे संबंधित फ्लक्स है वो पहले कितना था? पहले था फाई, तो अब भी फाई रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे संबंधित जो फ्लक्स है गाउस के नियम से ये इसके पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। चाहे आप इसका त्रिज्या को 3 गुना करो, 5 गुना करो या 8 गुना करो, आकार आकृति जैसी करनी है वैसी कर सकते हो। ये जो इससे संबंधित फ्लक्स है वो फाई का फाई रहेगा, क्योंकि ये तो केवल इसके भीतर स्थित, ये भी ध्यान रखना, गाउसीय पृष्ठ के अंदर जो आवेश होते हैं उस आवेश पर निर्भर करता है। यदि इसके आकार आकृति कुछ भी हो, इस पर निर्भर ही नहीं करता है, तो पहले विद्युत फ्लक्स फाई था, तो अब भी फाई रहेगा। इसके साथ ही आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र याद रखने हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है KQ/R²। द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है P = 2L × Q। अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 2kP/R³। और निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है kP/R³। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है τ = PE sin θ। ये साथ के साथ फॉर्मूले भी आप याद कर लीजिए। अगला चौथा क्वेश्चन है, और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, अब देखिए चौथा क्वेश्चन है आपके सामने। R दूरी पर रखे 2 बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल का मान F है। यदि उनके मध्य की दूरी 2R कर दी जाए तो बल का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कूलाम का नियम, F = K/Q1/Q2/R²। उनके मध्य की दूरी कितनी कर रहे हो? 2R कर रहे हो। तो मध्य की दूरी 2R करने पर हम अपडेश बल निकालते हैं, K/Q1/Q2/2R का होल स्क्वायर होगा 4R²। अब आपको पता हो तो K/Q1/Q2/R² क्या है? F है। तो अपडेश क्या हो जाएगा? F/4। यानी कि जो हमारा नया बल है वो बल क्या हो जाएगा? F/4 हो जाएगा। यानी कि C ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर के जो शेष बचे हुए फॉर्मूले हैं वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई = EA। गाउस का नियम फाई = σQ/ε0। अनंत आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है 2kλ/R। इसी प्रकार अनंत आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है E = σ/2ε0। इसी प्रकार गोलीय कोश अथवा चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब बिंदु
गोले के बाहर हो तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सतह पर हो तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्यों? क्योंकि भीतर आवेश शून्य होता है। आई थिंक ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।